आज की कहानी है पूर्वांचल के कुख्यात शूटर मुन्ना बजरंगी की। मुन्ना बजरंगी की हत्या बागपत की जेल में कर दी गई थी, लेकिन इस हत्या में कौन कौन शामिल थे, साजिश किसने रची थी और कई ऐसी बातें थीं जो लोगों के सामने नहीं आ सकी। मुन्ना की मौत एक पहेली बनकर रह गई, लेकिन आज हम आपको बताएंगे बजरंगी की हत्या के पीछे का काला सच, एक ऐसा काला सच जो शायद ही किसी को मालूम हो। पूर्वांचल में माफियाओं के बीच वर्चस्व को लेकर टकराव की घटना कोई नई बात नहीं है। माफियाओं के बीच नए नए समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। मुन्ना बजरंगी पूर्वांचल का एक ऐसा शूटर और दुर्दांत अपराधी था जो दहशत का दूसरा नाम था। सन था 2019। लखनऊ में दो हत्याएं होती हैं। एक हत्या होती है मुन्ना के दाहिने हाथ तारिक की और दूसरा उसके साले पुष्पजीत की। इन दोनों हत्याओं के बाद से ही अब लगने लगा था कि पूर्वांचल में एक बार फिर गैंगवार शुरू होने वाला है। इन हत्याओं की साजिश के पीछे जिसका नाम आया था, वो नाम सुनकर लोग चौंक गए थे। ये नाम था वाराणसी के गुंडे मेराज का। ये वही मेराज था जिसका नाम काशी विद्यापीठ के अध्यक्ष रहे अनिल राय की हत्या में आया था। लेकिन मेराज तो मुन्ना का ही आदमी था, तो ऐसा क्या हुआ कि अब वो उसके खून का प्यासा था। दरअसल अनिल राय हत्याकांड में जेल जाने के बाद जब मेराज छूटता है, उसी दौरान वो मुन्ना के संपर्क में आ जाता है। मेराज अब मुन्ना के लिए काम करने लगता है। मेराज के दो काम होते हैं। पहला तो ऐसे व्यवसायियों की 8 लिस्ट बनाए जिनमें करोड़ों की रंगदारी मांगी जा सके। लिस्ट बनने के बाद वो मुन्ना बजरंगी से फोन पर व्यापारियों को रंगदारी देने के लिए धमकी दिलवाता था। फिर जब वो व्यापारी आता था तो जेल से बाहर उसे मेराज से मिलना होता था। यहाँ अब शुरू होता था मेराज और व्यापारी के बीच के रकम की तोड़ का सिलसिला। यानी अगर 10 करोड़ की रकम मांगी गई है तो निगोशिएशन के बाद डीलिंग 7 करोड़ में फाइनल हो जाती। इस रकम को उसे मुन्ना के पास पहुंचाना होता था, लेकिन पैसे का लालची मेराज अगर 7 करोड़ मिले हैं तो वो 4 करोड़ ही पहुंचाता। इस काम में उसकी मदद बबलू खान भी करता था। लेकिन मुन्ना को जल्द ही उसका साला पुष्पजीत और दाहिना हाथ तारिक मेराज के इस घोटाले को बता देते हैं। मुन्ना मेराज की बेइज्जती कर भगा देता है। इस भयंकर बेइज्जती के बाद गुस्से से तमतमाया मेराज इस पूरी घटना के लिए तारिक और पुष्पजीत दोनों को ही दोषी मान लेता है। अपमानित मेराज अब मुन्ना के विरोधियों के साथ मिल जाता है। यही वजह रही कि मेराज लखनऊ में मुन्ना के दाएं हाथ तारिक और पुष्पजीत की हत्या करवा देता है। मुन्ना बजरंगी अभी संभल ही पाता है कि मेराज एक और साजिश रचता है। इस साजिश में उसका साथ देता है वाराणसी का हिस्ट्री सीटर संजय राव। योजना के तहत संजय राव के जरिए झांसी जेल के बाहर से साजिश के तहत बागपत के एक पूर्व विधायक को रंगदारी के लिए फोन मिलाया जाता है। ये विधायक पहले से ही मेराज से मिला होता है। फोन आते ही ये विधायक मुन्ना बजरंगी के खिलाफ बागपत में FIR दर्ज करा देता है। झांसी जेल से फोन इसलिए करवाया जाता है क्योंकि मुन्ना बजरंगी इसी जेल में बंद था। आइए अब बताते हैं कि संजय राव आखिर क्यों मुन्ना बजरंगी से नाराज था। मामला था महमूरगंज की एक जमीन का। यहाँ पर एक जमीन का सौदा 7 करोड़ रुपए में होता है, लेकिन संजय राव मुन्ना को बताता है कि पूरा सौदा 3 करोड़ 30 लाख रुपए में तय हुआ है। मुन्ना इस 3 करोड़ 30 लाख में से 1 करोड़ और संजय राय को दे देता है। लेकिन मुन्ना के आदमी विजय को कुछ शक होता है और वह जाकर उस व्यवसायी से पूछता है कि ये डील कितने रुपए में हुई। व्यवसायी बताता है 7 करोड़। ये बात जैसे ही मुन्ना बजरंगी को पता चलती है, वो संजय को धमकाता है। संजय राव को पूरा पैसा वापस करना पड़ता है। इसी घटना को लेकर संजय राव भी मुन्ना का विरोधी बन जाता है। विधायक की FIR के बाद स्थानीय कोर्ट में जबरदस्त जिरह होती है और मजिस्ट्रेट मुन्ना बजरंगी को बागपत की अदालत में लाने का आदेश दे देते हैं। उधर साजिश के अनुसार पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक और अपराधी सुनील राठी को हरिद्वार से बागपत जेल ट्रांसफर करवाया जाता है। मेराज के साथ पूर्वांचल के एक पूर्व MP धनंजय सिंह, जेल में बंद पूर्व MLC ब्रजेश सिंह और लखनऊ का प्रदीप सिंह भी जुड़ जाता है। मेराज और सुनील राठी की मुलाकात उस दौरान हुई थी जब ये दोनों तिहाड़ जेल में बंद थे। आजीवन कारावास की सजा काट रहे राठी के पास पैसे की काफी दिक्कत थी। ये बात मेराज जानता था।
मेराज जेल में सुनील राठी से मुलाकात करता है। इस दौरान उसके साथ 2 और शख्स होते हैं। उनमें से एक था पूर्व सांसद धनंजय सिंह और दूसरा लखनऊ का प्रदीप सिंह। राठी इस हत्या के लिए 25 करोड़ की मांग करता है, लेकिन मामला 15 करोड़ रुपए पर तय हो जाता है। सौदा तय होने के बाद धनंजय सिंह जेल में बंद एमएलसी ब्रजेश सिंह से मिलता है। ब्रजेश भी मुन्ना को मरवाना चाहता है और उसके पीछे वजह होती है सोनभद्र का 100 करोड़ रुपए का एक सरकारी ठेका, जिसे मुन्ना बजरंगी भी हासिल करना चाहता था, लेकिन ब्रजेश किसी भी हालत में इसमें हिस्सेदारी नहीं बांटना चाहता था। ऐसे में मुन्ना बजरंगी बीजेपी के एक बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मदद लेता है और उनसे कहता है कि वो ब्रजेश पर दबाव डालकर उसे भी ठेके का एक हिस्सा दिलवाएं। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर मुन्ना का एहसान होता है, क्योंकि एक बार जब मुख्तार ब्रजभूषण को मारने के लिए अपने शूटरों को भेजता है तो उसमें मुन्ना बजरंगी भी शामिल होता है। लेकिन मुन्ना ब्रजभूषण को इस बात से आगाह कर देता है कि मुख्तार उसे मरवाना चाहता है। ब्रजभूषण इस एहसान का बदला चुकाने के लिए दिल्ली सेंट्रल जेल में बंद ब्रजेश सिंह से मुलाकात करते हैं और उन्हें इस अंदर की बात से अवगत कराते हैं कि मुन्ना बजरंगी मुख्तार का नहीं बल्कि उनका अपना आदमी है। ब्रजभूषण ब्रजेश से बात कर 40 करोड़ का ठेका मुन्ना के आदमी को दिलवा देते हैं। ब्रजभूषण के दबाव में ब्रजेश मजबूरी में बजरंगी को ठेका तो दे देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह इससे नाराज हो जाता है, क्योंकि ये पहला ऐसा मामला नहीं था जहां बजरंगी उसके सामने ना आया हो। धनंजय सेंट्रल जेल पहुंचता है और ब्रजेश को इस हत्या की साजिश में शामिल करने के लिए मना लेता है। मुन्ना की हत्या के लिए जो 15 करोड़ की सुपारी तय की गई थी, उसमें से 5 करोड़ रुपए ब्रजेश सिंह, 8 करोड़ धनंजय सिंह और 2 करोड़ प्रदीप सिंह देते हैं। इस तरह ये पैसा इकट्ठा कर सुनील राठी के घर भिजवा दिया जाता है। पैसा देने के बाद अब आखिरी योजना तैयार की जाती है। इस साजिश में शामिल होते हैं मेराज, धनंजय, प्रदीप और सुनील राठी। जेल में ही राठी को 9mm, 30mm, 450mm और 32mm की पिस्टल उपलब्ध करा दी जाती है और यहाँ पर एक योजना तैयार की जाती है। राठी से कहा जाता है जो पिस्तौल उसको दी गई है उसमें से वो एक से हत्या करे और जिससे वो हत्या करे वो पिस्टल वहीं के एक सिपाही को दे दे, जिसको लेकर वो बाहर आ जाएगा, जबकि दूसरी पिस्टल वहीं नाली में फेंक दे। इस दौरान सीसीटीवी कैमरा भी ऑफ रहेगा। साजिश में जेल कर्मी भी शामिल होते हैं। यही वजह रही नाली में बरामद पिस्तौल को जब फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया तो ये खबर सामने आई कि इस पिस्तौल से तो गोली ही नहीं चली है। ये योजना केस को कमजोर करने के लिए रची गई। राठी अब आश्वस्त हो चुका था कि वो हत्या के बाद इस केस से बच भी सकता है। उधर मुन्ना बजरंगी को भी अपनी हत्या की साजिश की भनक लग चुकी थी। यही वजह थी जब वो झांसी जेल से चला तो उसके साथ करीब 50 गाड़ियों में उसके हथियारबंद साथी उसके पीछे पीछे थे। लगभग 2:30 बजे मुन्ना बागपत की जेल में पहुंचता है और यहाँ पर वो अपने सभी साथियों से कहता है कि आप कल सुबह 10 बजे मुलाकात करने आना और वहीं से कोर्ट चलेंगे। राठी सेल नंबर 1 में बंद था, वहीं मुन्ना बजरंगी सेल नंबर 10 में रुकता है। सुबह जब बैरक खुलता है तो मुन्ना और सुनील राठी का आमना सामना होता है। सुनील के साथ उसका भाई और उसके 2 साथी भी होते हैं। मुन्ना राठी से बोलता है, क्या हाल है मुटके? राठी बोलता है, अबे लंगड़े सारे हालचाल ठीक है। मुन्ना कहता है कि चाय मंगाओ। राठी बोलता है कि अभी मंगवा रहे हैं। इतना कहते ही राठी और उसका भाई पिस्टल निकाल लेते हैं और मुन्ना बजरंगी को बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। मुन्ना बजरंगी अधमरा हो जाता है। उस दौरान सुनील राठी मेराज को फोन लगाता है। मेराज फोन मुन्ना को देने के लिए कहता है। मेराज फोन पर सैकड़ों गालियां मुन्ना बजरंगी को देता है। उसके बाद वो कहता है कि चुन्नू राय, शैलेंद्र और अनुज यादव तुम्हारे खास हो गए और मैं तुम्हारा दुश्मन हुआ तो भुगतो अब अपना अंजाम। इसके बाद वो राठी से कहता है कि स्पीकर ऑन रखो और गोलियां चलाओ। सुनील राठी, उसका भाई और उसके साथी मुन्ना पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। इस तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश का दुर्दांत अपराधी और शूटर मुन्ना बजरंगी का अध्याय यहीं समाप्त हो जाता है। पिछले दिनों
चित्रकूट जेल में हुए आपसी गैंगवार में मेराज की भी हत्या हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो सही समय पर आप तक पहुंच सके।